हेलो हाय एवरीवन। सब कैसे हो आप सब। सो आज का जो चैप्टर है वो है एक्सरसाइज 3.3। इसे शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर इसको सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 5। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अनदर सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट -3 है, इज इक्वल टू 4। 2x - 3y इज इक्वल टू 4। हम यहाँ पर किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2x हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। अब 2x और ये 2x है, तो देखिए 2x - 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास टर्म जो बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ y बचेगी। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। ओके, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ ओके। तब मल्टीप्लाई करके लिखते तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इक्वेशन मिली, इक्वेशन 1 कन्वर्ट हो गई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 टू द 10 में। अब हम क्या करने वाले हैं, ये स्टेटमेंट देखिएगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम न्यू इक्वेशन 3। ओके, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहले इसको लिखेंगे 2x 2y इज इक्वल टू 10, जिसमें फ्रॉम के बाद जो लिखा उसको ऊपर लिखा जाता है और यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू 4। सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट में क्या होता है, जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं और हम उसी साइन को लेकर सब्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए 2 - 2x 0 प्लस 2x प्लस 3y, नीचे वाला साइन कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y। 10 - 4 इज इक्वल टू 6। सो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 6/5। सब्स्टिट्यूट y is equal to 6/5 in equation 1. Substitute y is equal to 6/5 in equation 1. Equation 1 है हमारी ये। चलिए x जैसा है वैसे लिख देंगे, y की जगह रखेंगे 6/5 is equal to 5. So x is equal to 5 minus 6/5. 5 5 is a 25 minus 6/5. It is what 19 x की वैल्यू आ गई आपकी 19/5। ओके गाइस, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी, मुझे यहाँ पर एलिमिनेशन लिखना था, मैंने सब्स्टिट्यूशन लिख दिया था। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, बाकी पूरा स्टेटमेंट सही है, एवरीथिंग इज करेक्ट। आप सबसे सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 2y इज इक्वल टू 2। चलिए सबसे पहले इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप सबसे पहले क्या देख पा रहे हो, किसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन सी टर्म को। तो ये 3 है, अगर मैं इसको x के टर्म में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ 2x है, तो मैं पहले इसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ज़्यादा तामझाम। यहाँ 4x है और यहाँ 2x है, तो मैं अगर इजीली 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो 4x बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो लिखता हूँ मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 2। तो लिखते हैं उसको मल्टीप्लाई करके, तो इक्वेशन 2 ही लिख रहे हैं स्पेशली,
क्या 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जगह 2 2 ज़ा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 ज़ा 4, इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब स्टेटमेंट हमारी क्या होती है, बाय एलिमिनेशन मेथड, ये इंपॉर्टेंट लाइन, add equation number 3 and equation number first. Equation number 3 and equation number first. चलिए लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 3x 4y इज इक्वल टू 10। एडिशन करना है तो जैसा है वैसा ऐड कर देंगे, 4 प्लस 3 7x माइनस 4y प्लस 4y 0, 10 प्लस 4 14। तो यहाँ से मिला हमें 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/7, इट मीन्स 2। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, पहले इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख ली, फिर मैंने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया। क्या किया, एडिशन किया किसका, इक्वेशन नंबर 3 का और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। क्यों एडिशन किया, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 3 में टर्म आई है y की वो नेगेटिव में है, इक्वेशन नंबर 1 में जो टर्म आई है y की वो पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव और सेम हो कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाती है। चलिए x की वैल्यू 2 आ गई। नाउ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करके देख लेते हैं x की वैल्यू 2। तो इक्वेशन 1 है 3x, x की जगह रखना है हमें 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सो 4y इज इक्वल टू 10 और 6 यहाँ जाएगा तो माइनस 4y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 और x की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास 2। तो ये हमारे सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, तो फॉलोइंग पेयर का सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y माइनस 7। चलिए पहले इसको जनरलाइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, जिसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 2 कहेंगे। ठीक है, 2 यहाँ आ गया इस तरफ तो माइनस में हो गया, 7 जहाँ था वहीं है। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब एलिमिनेट होगा। जैसे इक्वेशन 1 में जो x का कांस्टेंट टर्म है वो है 3 और इक्वेशन 2 में जो x का कांस्टेंट टर्म है वो है कोफिशिएंट है 9। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इजीली इससे एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3 एंड रीराइट। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो लिखते हैं 3 3 ज़ा 9x माइनस 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। स्टेटमेंट लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम के बाद जो होता है उसको ऊपर लिखा जाता है, तो इसको लिखेंगे ऊपर 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और इक्वेशन नंबर 3 जो अभी अभी आई है वो है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है।
सब्सट्रैक्ट मैंने कहा था जो नीचे की इक्वेशन है उसके डिजिट्स, उसकी साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए तो 9 - 9 0 प्लस -2y प्लस 15y। देखिए -2 छोटा टर्म है, प्लस 15 बड़ा टर्म है, तो किसकी साइन आएगी प्लस की साइन आएगी। 15 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13y इज इक्वल टू 7 - 12। तो -12 बड़ा टर्म है, 7 छोटा टर्म है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में, तो -5। तो हमारी y की वैल्यू जो आने वाली है वो है -5/13। हमारी y की वैल्यू आई। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट y is equal to -5/13 in equation 1. Substitute y is equal to -5/13 in equation 1. ओके, इक्वेशन 1 यहाँ से उठाते हैं, ये रही इक्वेशन 1, चाहिए ले लेते हैं, यही है इक्वेशन 1। तो लिखिएगा 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 4। तो इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू 13 इंटू 3, मतलब एलसीएम लेंगे तो 13 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 39x माइनस माइनस प्लस 25 इज इक्वल टू 4। और जनरलाइज करते हैं इसे तो ये हो जाएगा 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 13 4 52। अगेन 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 20। सो x की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 27/39। 3 9s और 3 13s। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 9/13। तो हमारा जो सोल्यूशन आया है वो है x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इक्वेशन 1 पार्ट 4। इक्वेशन है हमारे पास x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, और ये है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ओके, सबसे पहले इन्हें जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 6। चलिए 6 ले लिया, तो 3x प्लस 2 2s 4y इज इक्वल टू -1, और इसे फर्दर सॉल्व करते थे हो जाएगा 3x 4y इज इक्वल टू 6 इंटू -1 तो -6। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। चलिए सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ऐसे ही। तो यहाँ एलसीएम 1 लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, और सिंपल करेंगे तो इसे हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3s 9, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर पहले भी इक्वेशन में 3x है और सेकंड इक्वेशन में भी 3x है, तो हमें ज़्यादा कुछ इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, लिखेंगे बाय मेथड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। चलिए फ्रॉम 2, तो 2 को ऊपर लिख दीजिए, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अच्छा हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है।
तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाले का साइन बदल जाएगा, नीचे वाली इक्वेशन का, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 3x माइनस 3x 0, यहाँ माइनस वाई और यहाँ माइनस 4y है, तो ये हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15। सो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 15, माइनस यहाँ जाएगा तो ये माइनस 15/5, इट मीन्स माइनस का 3। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब लिखेंगे सब्सटीट्यूट, क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड भी लगानी है। सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। चलिए 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x प्लस 4 इंटू माइनस 3, y की जगह माइनस 6, तो हो जाएगा 3x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6। सो 3x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 12, इट मीन्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू 6/3, x इज इक्वल टू 2। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व किया है इसे, आप देख लीजिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। मेन क्वेश्चन 2, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, मतलब 1 हो जाता है, जो भी था उससे घटकर 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाएगा जब हम सिर्फ 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमने कंसीडर किया है न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। तो पहले केस पे चलते हैं। तो न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जा रहा है और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ओके, अब इसको और सॉल्व कर सकते हो, तो चलिए लिख लेते हैं इसको, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो इसको लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन नंबर 1। फाइन, फिर कह रहे हैं इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर जैसा है वैसा ही रहेगा, बट डिनोमिनेटर में हम क्या ऐड कर देंगे, 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इसे भी सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, सो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए यहाँ पर एलिमिनेट करने के लायक क्या दिख रहा है, तो x यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x 2 है, तो हम क्या करते हैं, y कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर भी माइनस वाई है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए लिखते हैं, बाय एलिमिनेशन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 2 ऊपर लिखी जाएगी, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन 1 नीचे लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। सब्सट्रैक्शन का रूल होता है कि साइन चेंज होते हैं, तो साइन चेंज कीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। चलिए 2x माइनस x हो जाएगा x, माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा 0, और प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। अब क्या करने वाले हैं, अब लिखने वाले हैं सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करके देख लेते हैं, तो इक्वेशन 1 है हमारी, x की जगह लिखते हैं 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, y उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 3, सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। सो ये आपका आंसर है। और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इट वुड बी, x क्या है, न्यूमरेटर है, और y क्या है, डिनोमिनेटर है, तो x ऊपर लिखेंगे और y नीचे लिखेंगे। फ्रैक्शन वुड बी 3/5।
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 चलते हैं। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज की 3 गुना थी। 10 years later 10 साल के बाद नूरी's एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज की 2 गुना है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? नूरी और सोनू कितने ओल्ड हैं? ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंसीडर करते हैं प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी विल बी x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू विल बी y ईयर्स। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। तो पहले लिखेंगे 5 years ago। 5 years ago मतलब 5 years ago नूरी की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 5 ईयर्स और सोनू की एज हो जाएगी y माइनस 5 ईयर्स। रिलेशनशिप क्या है? 5 साल पहले नूरी की एज थ्राइस थी, तो नूरी की एज 5 साल पहले क्या थी? x माइनस 5, जो कि थ्राइस थी सोनू की एज की। ओके, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए सेकेंड केस पे आते हैं। तो लिखा है 10 years later मतलब 10 साल के बाद। 10 साल के बाद नूरी की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी? आज एज है x प्लस 10 ईयर्स, जो सोनू की एज होगी वो हो जाएगी y प्लस 10 ईयर्स। और रिलेशनशिप क्या है? तो 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। तो नूरी जो है ये है x प्लस 10, जो कि 2 गुना हो जाएगा किसके? सोनू के, तो y प्लस 10। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए दोनों इक्वेशन में हम क्या चीज़ एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन सा टर्म एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ 3y है, यहाँ 2y है। तो 3y और 2y को छोड़ देते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं। तो लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 को 2 में से सब्सट्रैक्ट करो। चलिए फ्रॉम 2, तो 2 ऊपर लिखते हैं पहले। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और 1 है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। सब्सट्रैक्ट करने के लिए कहा है तो साइन चेंज है, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो अब देखिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स 0 माइनस 2y प्लस 3y मीन्स y प्लस y इज इक्वल टू 10 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 20। तो y कितना आ गया 20 मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, तो नूरी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं किसकी? y की। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? ये रही। तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10। अब देखिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। सो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 50 ईयर्स। तो सोनू की आज की एज है, प्रेजेंट एज क्या है किसकी? सॉरी, नूरी की प्रेजेंट एज क्या है? 50 ईयर्स।
ठीक है, तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। क्वेश्चन करते हैं, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ डिजिट्स है ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट्स का सम जो है वो 9 है, मतलब डिजिट्स को अलग अलग लिखेंगे। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का जो 9 टाइम्स है इज ट्वाइस, 2 गुना है किसका, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो जो नंबर ऑब्टेन होगा डिजिट को रिवर्स करने पर उसका ट्वाइस 9 टाइम है किसके, इस नंबर के जो कि ऊपर नंबर दिया गया है। ठीक है, फाइंड द नंबर। चलिए, नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर वंस प्लेस डिजिट इज x एंड टेंस प्लेस डिजिट इज y। अब पहला केस कहता है, पहला केस कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम ऑफ डिजिट्स, वो ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है सम ऑफ डिजिट्स मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर लिखते हैं, नंबर हो जाएगा 10y प्लस x, ये है नंबर। क्यों 10y, क्योंकि 10y क्या है, टेंस प्लेस है, तो y के साथ 10 का मल्टीप्लर प्लस x यूनिट्स प्लेस है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर को ऐसे लिखा जाता है। तो सेकेंड केस में कहते हैं ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो इस नंबर का 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x इज इक्वल टू इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, रिवर्स कर दो, x को y की जगह y को x की जगह, हो जाएगा 10x प्लस y। तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 9 10 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 2 10 20x प्लस 2y। y एक तरफ, x एक तरफ, x यहाँ लाते हैं, ये हो जाएगा 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को फॉरवर्ड कंटिन्यू करते हैं, तो माइनस 11 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 8y, 11 8 ज़ा 88 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 11 अगर 0 से डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा। तो आगे कंसिडर करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2। तो लिखेंगे by elimination method, by elimination method subtract 1 from 2, 1 from 2। इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 में से, तो 2 पर लिखते हैं, हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, 1 लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सब्सट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 8y और माइनस वाई हो जाएगा माइनस 9y, x माइनस एक्स 0, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 9 माइनस 9, सो y इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस कैंसिल, 9 9 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अगेन क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1।
y को 1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 हमारी ये है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो जो यूनिट डिजिट का प्लेस है, तो यूनिट डिजिट क्या है हमारी, वो है 8, और जो टेंस डिजिट है वो है, टेंस डिजिट जो है वो है 1। तो जो नंबर है वो क्या है, 18। नंबर हमारा क्या है, 18। ठीक है, चलिए और फिर समझते हैं। कहा कि वंस प्लेस x है, टेंस प्लेस y है, तो रिलेशन दिया है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट का जो सम है वो 9 है। फिर बोल रहा है नंबर क्या होगा, तो नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। फिर कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द डिजिट obtained by reversing the order of digit। तो जो आएगा उसको ट्वाइस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, तो इक्वेशन 2 आ गई, x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया एलिमिनेशन मेथड से, तो y की वैल्यू 1 आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूट किया y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू भी आ गई, और हमारा x क्या है, यूनिट प्लेस है, और y क्या था, टेंस प्लेस था। तो जो हमारा नंबर है वो है 18। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन है मीना वेंट टू बैंक, मीना बैंक गई टू विथड्रॉ रुपीज 2000 रुपीज उसे निकालने थे। शी आस्क्ड कैशियर, कैशियर को उसने कहा कि मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स ही चाहिए। तो उसने मीना को 25 नोट्स दिए। कितने, 25 नोट्स दिए टोटल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। सबसे पहला केस समझिए, हमने इसे सॉल्यूशन करने के लिए माना है 50 रुपीज़ के नोट को x मान लिया, 100 रुपीज़ के नोट को y मान लिया। तो टोटल कितने नोट रिसीव हुए हैं उसे, टोटल 50 और 100 रुपीज़ के नोट मिला के उसे 25 नोट मिले हैं। पहला केस हो गया। चलिए, 50 रुपीज़ के नोट को x माना है आपने, तो 50 इंटू एक्स, प्लस 100 रुपीज़ के नोट को y माना है, तो 100 इंटू वाई। तो जो टोटल पैसा उसे मिला है वो कितना है, 2000 रुपीज़। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या करते हैं, 50 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें 50 है, यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी 50 कॉमन मिल जाएगा। तो इक्वेशन 2 को डिवाइड बाई 50, चलिए डिवाइड बाई 50 करेंगे तो 50 अपॉन 50, यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी 50, तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 0 0 कैंसिल, 5 4 जा और एक 0, ये 40। ये इक्वेशन बन गई 40, इसे हमने इक्वेशन नाम दे दिया 3। चलिए ठीक है। बाय एलिमिनेशन मेथड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3, 1 को 3 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं। 3 लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 है हमारी x प्लस पैच, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस y इज इक्वल टू 25। सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स 0 प्लस y इज इक्वल टू 40 माइनस 25 15। तो 100 रुपीज़ के कितने नोट मिल गए, 100 रुपीज़ नोट 15। ओके, तो 15 मीन्स 15 इंटू 100, इट मीन्स 1500 रुपीज़ 100 के नोट में मिल गए। अच्छा, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस 15 की जगह y की जगह 15 इज इक्वल टू 25। तो देखिए इक्वेशन 1 x प्लस y, तो y की जगह मैंने लिखा 15। सो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, 10 नोट्स।
एक्स क्या है ₹50। कितने नोट्स हैं 10 नोट्स। तो 50 रुपीज़ के 10 नोट मिले और 100 रुपीज़ के उसे 15 नोट मिले हैं, तो टोटल 25 नोट्स मिले। ठीक है, हमने सबसे पहले कंसिडर किया 50 के एक्स नोट, 100 के वाई नोट, तो टोटल नोट 25 एक्स प्लस वाई। तो 50 के एक्स नोट मतलब जो भी है 50 का मल्टीपल, 100 का वाई नोट मतलब 100 के मल्टीपल में जो टोटल पैसा है वो 2000 है। यहाँ पे 50 कॉमन था इसलिए 50 से इसे डिवाइड कर दिया। इक्वेशन बनी एक्स प्लस 2वाई इज इक्वल टू 40। फिर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया, तो 3 से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 3 ऊपर लिखा 1 नीचे लिखा, सब्सट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, y की वैल्यू 15 आ गई, y 100 के नोट है, इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। जब इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करोगे तो आपके पास x आ जाएगा 10 नोट्स। डन। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है और एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डे। 3 दिन एक फिक्स चार्ज ले लेंगे, फिर उसके बाद चौथे दिन अलग से एक्स्ट्रा चार्ज होगा, मतलब हर एक दिन अलग चार्ज बढ़ता जाए। सो सरिता पेड 27 रुपीज़, सरिता ने 27 रुपये दिए फॉर ए बुक फॉर हैविंग 7 days, 7 दिन के लिए उसने 27 दिए। एंड सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर 5 days, सुशी ने 21 रुपीज़ दिए 5 days के लिए। सो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, सबसे पहला केस लेते हैं, तो कंसिडर करते हैं लाइक फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days भी x रुपीज़ एंड चार्ज पर डे एक्स्ट्रा भी y रुपीज़। तो सबसे पहले कौन था सरिता, सरिता ने कितने दिए 27 रुपीज़ दिए, कितने दिन के लिए 7 days के लिए। तो 7 days को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 + 4, मतलब 3 दिन का फिक्स चार्ज क्या है x रुपीज़ प्लस 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज मीन्स 4y रुपीज़ को मिला के कितने हो गए 27 रुपीज़। ठीक है, सुशी ने कितने दिए 21 रुपीज़, कितने 5 days के लिए। तो सुशी के 3 days तो फिक्स्ड हो गए प्लस उसके 2 days एक्स्ट्रा हुए, तो उसके मिला के कितने हो गए 21 रुपीज़। तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 2 ऊपर लिखेंगे पहले। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 और x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है, अपोजिट साइन हो जाता है। x माइनस एक्स 0, 2y माइनस 4y मतलब माइनस का 2y, 21 माइनस 27 मतलब माइनस का 6। ओके, माइनस को यहाँ से कैंसिल आउट कर दो तो आपको मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 3 रुपीज़। तो y इज इक्वल टू 3 रुपीज़ आ गया। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कीजिए तो x की वैल्यू निकालिए, तो x प्लस 4y 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 रुपीज़, तो इट मीन्स 15 रुपीज़। तो चलिए x आ गया, x क्या है हमारा फिक्स्ड चार्ज। सो फिक्स्ड चार्ज कितना बच्चे 15 रुपीज़ फॉर 3 days, 15 रुपीज़ फॉर 3 days। और एक्स्ट्रा चार्ज क्या है पर डे, पर डे इज इक्वल टू 3 रुपीज़। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। लेंडिंग लाइब्रेरी के पहले 3 दिन का चार्ज है 100 रुपये, उसके बाद पर डे एक्स्ट्रा चार्ज है y रुपीज़। तो हमारे पास 7 दिन के लिए अगर हम कंसिडर करेंगे, पहले 3 दिन अलग कर दीजिए फिर 4 दिन का जोड़ेंगे। 3 दिन का फिक्स चार्ज होता है 3x प्लस 4y इज इक्वल 27, ऐसे ही x प्लस 2y 5 days के लिए 21।
इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी y की हो जाएगी 3 रुपीज़। y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 15 रुपीज़। 15 रुपीज़ क्या है, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज और एक्स्ट्रा चार्ज पर डे है 3 रुपीज़। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।